इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जहां आपको मिलती है बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स विद सम हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स टू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर शो। ऋचा चड्ढा की अपकमिंग फिल्म कैबरे रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में है। इस फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसमें ऋचा का बोल्ड अवतार पहली बार देखने को मिला। एंड नाउ द फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म नेम पानी पानी हो गया है आउट। वैसे सॉन्ग का नाम तो है पानी पानी, लेकिन इस गाने में ऋचा पानी में आग लगाती नजर आ रही है। ऋचा इज ऑल्सो showing her sexy moves in this song. Well, Richa is surely gonna raise temperature with her bold and sensuous body moves. So now let's have a look on this song in details. बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा इन दिनों दो फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। पहली फिल्म सरबजीत, जो कि एक गंभीर मुद्दे पर बनी बायोपिक फिल्म है, जिसमें उनका एक छोटा सा रोल है, और दूसरी फिल्म कैबरे, जो कि एक बोल्ड टॉपिक पर बनी फिल्म है, जिसमें वो लीड रोल प्ले कर रही हैं। इस फिल्म के फर्स्ट लुक के साथ साथ इसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ था, और अब फिल्म का नया सॉन्ग पानी पानी फिल्म मेकर महेश भट्ट ने ट्विटर के जरिए रिलीज किया। अपने ट्वीट में महेश ने लिखा कि आइए और पानी सॉन्ग से तूफान का मजा लीजिए। इसके साथ ही महेश भट्ट ने एक फोटो भी शेयर की। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ये बारिश में लगने वाली आग है, आप भी आइए और साथ लुत्फ उठाइए। आपको बता दें कि इस गाने में ऋचा बेहद बोल्ड एंड हॉट लग रही हैं, और इस गाने में उन्होंने बारिश में भीगते हुए सेक्सी डांस किया है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म में ऋचा के रोल और उनके लुक की, तो वो इससे पहले कभी भी इस तरह के लुक में नजर नहीं आई है, और इस फिल्म में वो छोटे शहर की देसी कैबरे डांसर का रोल प्ले कर रही हैं। यूं तो फिल्म को बॉलीवुड की मंची हुई अदाकारा हेलेन की जिंदगी पर आधारित बताया जा रहा है, लेकिन फिल्म की टीम की ओर से इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। फिल्म को कौस्तव नारायण नियोगी ने डायरेक्ट किया है और पूजा भट्ट इसकी प्रोड्यूसर हैं। फिल्म रिलीज होने वाली है 6 मई को, और अब सब डाइंगली वेट कर रहे हैं ऋचा का ये हॉट लुक देखने के लिए। अब जब ऋचा बोल्ड अंदाज में नजर आ ही रही हैं, तो इस रेस में बॉलीवुड की बेबी डॉल यानी सनी लियोनी कैसे पीछे रह सकती हैं? शी इज आल्सो रेडी टू स्प्रेड द मैजिक ऑफ हर सेक्सी लुक इन हर अपकमिंग फिल्म वन नाइट स्टैंड। इस फिल्म के ट्रेलर ने तो पहले ही धूम मचा दी थी, और अब इस फिल्म का नया सॉन्ग 2 पैक बाद रिलीज हो गया है, जिसमें सनी दिखा रही है अपने रेसी मूव्स। वहीं अपनी हॉटनेस और सेंसुअलिटी से लीला एक्ट्रेस ने ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। आइए इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें आप सभी लोगों को बताते हैं। सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बना देने वाली बॉलीवुड की बोल्ड एंड हॉट एक्ट्रेस सनी लियोन एक बार फिर से अपनी दिलकश अदाओं का जलवा बिखेरने के लिए तैयार हो गई हैं। बॉलीवुड में अपनी बोल्डनेस और हॉटनेस का जादू एक बार फिर से चलाने के लिए वो अपनी अपकमिंग मूवी वन नाइट स्टैंड को लेकर जल्दी सिनेमाघरों में उतरेंगी। इस फिल्म के टीजर में सनी हर बार की तरह बेहद ही बोल्ड लुक में नजर आई हैं। खास बात ये है कि फिल्म के इस बोल्ड टीजर को रिलीज हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि इसे YouTube पर देखने वाले की तादाद लाखों में पहुंच गई, और अब इस फिल्म का पहला गाना 2 पैक मार्क जारी कर दिया गया है। इस सेक्सी सॉन्ग को अपनी आवाज सिंगर नेहा कक्कर ने दी है, जो आज के टाइम में यंगस्टर्स को अपनी आवाज का दीवाना बना चुकी है। उन्होंने इस गाने को इतनी खूबसूरती से गाया कि हर कोई उसे सुनकर झूम उठे। जानकारी देते हुए आपको बता दें कि यह फिल्म भवानी अय्यर द्वारा लिखी गई है और इसे जैस्मिन डिसूजा द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक के साथ खुद सनी भी हमेशा की तरह फिल्म में अपनी बोल्ड सेक्स अपील को कैच करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगी। वैसे जब बात सनी की हो ही रही है, तो आपको बता दें कि
वो अपने हस्बैंड के साथ कल आधी रात को बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के घर पार्टी अटेंड करने पहुंची और वो खुद को कैमरे में कैद होने से नहीं बचा पाई, जिसके बाद सनी ने खुद आमिर के घर के बाहर खड़े लोगों के साथ मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। अब सनी के हॉट अंदाज को फिल्म वन नाइट स्टैंड में लोग कितना पसंद करते हैं ये तो फिल्म के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा। नाउ गाइस बी रेडी बिकॉज हम आपको देने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का जवाब जिसने आप सबके दिमाग में तभी एंट्री कर ली थी जब आपने साल 2015 में एस राजामौली डायरेक्टेड फिल्म बाहुबली को देखा था। और वो सवाल था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन अब इसका जवाब जानने के लिए आपको इसके सीक्वल के आने का नहीं करना पड़ेगा वेट, क्योंकि इसका जवाब दे दिया है नन अदर देन मूवी के डायरेक्टर एस राजामौली ने। क्या कहा उन्होंने, हैव अ लुक। साल 2015 में आई एपिक हिस्टोरिकल फिल्म बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े और इसके साथ ही इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। इसे हाल ही में नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म को रिलीज हुए काफी टाइम बीत चुका है, लेकिन इससे जुड़ा एक सवाल आज भी दर्शकों के दिल में घर बना के बैठा है और अब आखिरकार इस सवाल के जवाब पर से पर्दा उठ गया है। दरअसल फिल्म बाहुबली का अंत इस सवाल के साथ हुआ था कि आखिरकार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए दर्शक इसके सीक्वल का भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब सीक्वल आने से पहले ही फिल्म के डायरेक्टर एस राजामौली ने इस $1 मिलियन सवाल का जवाब दे दिया है। धर्मा प्रोडक्शन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें फिल्म के डायरेक्टर से इस फिल्म से जुड़े सवाल किए गए हैं और उसी बातचीत के दौरान जब कटप्पा द्वारा बाहुबली के मारे जाने का सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने इस सवाल का बेहद सिंपल और फनी अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि बाहुबली को मारने का आदेश उन्होंने कटप्पा को दिया था। अब इस सवाल का सही जवाब ये है या नहीं, इसका जवाब 2017 में आने वाले इसका सीक्वल यानी कि फिल्म बाहुबली 2 के रिलीज होने के बाद पता चलेगा। एस राजामौली ने इस फिल्म से जुड़े और भी कई मजेदार किस्से शेयर किए। उन्होंने ये भी कहा कि बाहुबली 2 को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज फिल्म की कास्टिंग और क्रू की एनर्जी को बरकरार रखना था। इतने टाइम से पीपल आर वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बट स्टिल जवाब नहीं मिला। बट इट्स ओके गाइस, नो वरीज, आंसर तो मिल ही जाएगा। तो क्या हुआ अगर अभी नहीं मिला, जब सीक्वल आएगा तो इस पर से भी पर्दा उठ जाएगा। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टोरी व्हिच इज अबाउट फाइट हैपनिंग इन बी टाउन। वेल, बी टाउन में रिश्ते जुड़ना और टूटना आम बात है, लेकिन एक्स लवर के बीच हो रही जिस तरह की फाइट एक्टर ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच देखने को मिल रही है वो पहले ना तो कभी देखी थी और ना ही सुनी थी। और अब इस कहानी में आ गया है एक नया मोड़। क्या है वो नया मोड़, आइए दिखाते हैं आपको। बॉलीवुड में एक्टर्स के बीच गरमाया विवाद दिन पर दिन और गर्माता जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए एक्टर ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस कंगना रनौत में हुई कानूनी लड़ाई की। इनकी डेटिंग को लेकर शुरू हुआ ये झगड़ा अब इतना आगे बढ़ चुका है कि ऋतिक ने कंगना के खिलाफ एक और केस दर्ज कर दिया। खबर है कि कंगना को पुलिस की ओर से कहा गया है कि वह अपने फोन और लैपटॉप में मौजूद डिजिटल सबूत से कोई भी छेड़छाड़ ना करे। तो वहीं एक केस ऋतिक की तरफ से भी फाइल किया गया है। फाइल में उन्होंने कहा है कि किसी ने बतौर उनके ऑनलाइन रहते हुए उनके फैन से बातचीत की है, जिसमें ये भी जानकारी मिली कि ऋतिक कभी भी कंगना रनौत के साथ इलेक्ट्रॉनिक टच में नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है कि कंगना जिन ईमेल को ऋतिक के द्वारा भेजा हुआ बता रही है वह किसी और फेक अकाउंट से भेजा गया है। सिर्फ यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि ऋतिक रोशन ने कंगना का अकाउंट हैक किया। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि ऋतिक ने अपने द्वारा की गई शिकायत में कंगना का नाम लिया है, जिसके चलते पुलिस कंगना से पूछताछ कर सकती है। ओप्स, इनकी लड़ाई तो बढ़ती ही जा रही है डे बाय डे एंड थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड आल्सो। बट स्टिल वी विश की फाइट जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि इस तरह की लड़ाई इन दोनों को ही सूट नहीं करती। एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय, बट फॉर श्योर इट्स आवर प्रॉमिस दैट वी विल बी बैक टुमारो विद सम मोर हॉट एंड मोर स्पाइसी गॉसिप्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड। टिल देन, गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।